हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में झारखंड बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2023 के एग्जाम पेपर में पूछे गए क्वेश्चन पेपर जिनमें से हिंदी और इंग्लिश इन दोनों का आप लोग का आंसर की बताने वाले, इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलता रहे। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में आप लोग को रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड दोनों का क्वेश्चन आंसर करवा चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे आपको लिंक मिल जाए, जाकर आप वहां से देख सकते हैं और आंसर की को मिला सकते हैं। और ये आपका जो क्वेश्चन पेपर का सेट सी है, अब ये मायने नहीं रखता कि आपका क्वेश्चन पेपर सेट ये हो या बी हो या सी हो या डी, क्योंकि सभी का क्वेश्चन सेम है। सिर्फ आप लोगों का जो क्वेश्चन का जो नंबरिंग है सिर्फ वो डिफरेंट होगा, इसलिए आप लोग क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। और ये क्वेश्चन का सेट पेपर सी है। ठीक है, अगर आपका सेट पेपर ये भी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्वेश्चन का नंबरिंग सिर्फ इधर उधर है, बाकी क्वेश्चन सेम है। ठीक है, तो चलिए हम हिंदी का क्वेश्चन देखते हैं, जिनमें से हिंदी का पहला प्रश्न आपका, हिंदी में 15 प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें से हिंदी का पहला प्रश्न आपका है, हिंदी भाषा में व्यंजनात्मक संज्ञाएं नहीं है डैश भाषा का अधिकांश व्यंजनात्मक संज्ञाएं हिंदी में अकारांत पुल्लिंग हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी है फारसी, ऑप्शन नंबर सी है उर्दू, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि संस्कृत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर बी में आपसे पूछा गया कि का के की विभक्तियों डैश कारक के अंतर्गत आते हैं। आप लोग कारक पढ़ेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, ये सब चीज। तो यहीं से प्रश्न पूछा गया कि यहाँ पे किसका संबंध है विभक्ति में। तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से संबंध का के की। तो यहाँ पे जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था वाच्य क्रिया बहुधा असक्ता के अर्थ में आती, जैसे वहां कैसे बैठा जाएगा और लड़के से नहीं चला जाता। तो यहाँ किस में चला जाएगा वाच्य में, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, भाव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आप लोग आंसर को मिलाते जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर डी में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर आपका है नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, मूल सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम विशेषण के दो भेद हैं। तो ये किसके सार्वनामिक के, ऑप्शन नंबर बी है गुणवाचक, ऑप्शन नंबर सी है संख्यावाचक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 4 के जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये सार्वनामिक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था कि सार्वनामिक विशेषण से बनते हैं सर्वनामों, क्रियाओं, संज्ञाओं इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा सर्वनामों। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 4 में ही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। ठीक है, सर्वनाम ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, जो अव्यय संज्ञा के बहुधा पीछे आकर उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ मिलता है उसे कौन सा अव्यय कहते हैं। संबंध समुच्चय बोधक, संबंध सूचक, विस्मादि बोधक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और ये आपका क्वेश्चन पेपर सेट सी है। ठीक है, सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन में ध्यान देना है। अगर आपका सेट ए हो या बी हो या डी, सिर्फ आप क्वेश्चन को मिलाइए और आंसर यहाँ पे राइट आंसर बी होगा। ठीक है, संबंध सूचक। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया था विसर्ग वर्ण है, तो यह विसर्ग जो है ऑप्शन नंबर ये है तालब, ऑप्शन नंबर ये मुद्दन, ऑप्शन नंबर सी कंठ। तो यहाँ पे कंठ का उच्चारण जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि शब्दों के उच्चारण में अक्षरों पर जो जोर धक्का लगता है उसको क्या कहते हैं। तो उसे स्वराघात कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया था शब्द के अर्थ में हेर फेर करने के लिए उस शब्द यानी कि के रूप में जो हेर फेर होता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे रूपांतरण कहा जाता है, रूपांतर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न ऑप्शन नंबर 10 में पूछा गया कि विशेषज्ञ के साथ विशेषण का प्रयोग किस रूप में यानी कितने रूपों में होता है, 2, 3, 4। तो यहाँ पे जो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये यानी कि 2 प्रकार से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया था हिंदी में कुल सर्वनाम कितने। तो हिंदी में जो अगर हिंदी की बात करें तो कुल सर्वनामों की संख्या 11 है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 में पूछा गया था बाह्य प्रयत्न के अनुसार वर्णों का मुख्य भेद कितना है। तो 12 का जो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये 3, 2, 4, 5। तो यहाँ पे 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि 2 प्रकार। नेक्स्ट प्रश्न क, ख, च, छ ये सभी वर्ण जो है किस प्रकार का वर्ण है। तो ये सभी जो वर्ण आप देख रहे हैं ये अघोष प्रकार के वर्ण है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 13 का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, मूल स्वरों के मेल से बने हुए स्वर क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पे 14 का जो राइट आंसर होगा संधि स्वर कहलाते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आखिरी प्रश्न हिंदी का क्वेश्चन 15 में पूछा गया था कि यदि मुंह से पूरा श्वास निकाला जाए तो शुद्ध ध्वनि क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर आपका ये सानुनासिक, ऑप्शन नंबर बी है
और ऑप्शन नंबर सी है और ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे 15 का जो राइट आंसर होगा यह स्वर्ण कहलाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी या स्वर्ण ध्वनि का निकलती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका सेक्शन नंबर यहाँ पे इंग्लिश का, ठीक है, जिनमें से क्वेश्चन नंबर 16 में आपका प्रश्न पूछा गया था, चूज द करेक्ट ऑप्शन विच कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड करेक्टली विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, ये आपका प्रश्न है, टेक्नोलॉजी मस्ट यूज टू फिच द फोर्सेस ऑफ चेंज। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी दिया हुआ है। ठीक है, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा और यहाँ पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे 16 में जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा। ठीक है, मस्ट बी यूज टू फीड। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया था, फिल इन द ब्लैंक्स अल्टरनेटिव गिवन बिलो इट। जिनमें से यहाँ पे कौन सा ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ठीक है, तो 17 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, वाज रीडिंग होगा। ठीक है, आई वाज रीडिंग द बुक व्हेन यू कम नेक्स्ट रीड। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पे पूछा गया सैनम्स, यहाँ पे 18 और 19 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, दो यहाँ पे सैनम्स पूछा गया, जिनमें से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है क्वेश्चन नंबर एलिवेट। तो एलिवेट का जो साइनम्स होगा यहाँ पे राइट आंसर रिलीफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी 18 का। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया था, कन्फाउंड का आपको बताना है साइनम्स। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा परप्लेक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये होगा परप्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 20 पे आप लोग ध्यान देंगे, फिल इन द ब्लैंक्स करना है, द टर्म्स हैव प्लेड द मैच। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हैवेंट डिड। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे। ठीक है, 20 का। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21 में एंटोसाइनम्स पूछा गया। ठीक है, जिनमें से पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21 का 22 का एंटोसाइनम क्या होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22 फिगरेटिव का यहाँ पे आप लोगों को बताना है एंटोसाइनम। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 22 का बी नंबर लिटरल। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा गया था यहाँ पे, हाउ मच क्लॉथ डज दिस फैक्ट्री इन ए डे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा। ठीक है, टर्न ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि इसको खाली स्थान को भरना है, जिनमें से क्वेश्चन 24 में पूछा गया था, द बॉय। राइट आंसर यहाँ पे खाली स्थान द बॉल, रैन आफ्टर, रैन डाउन, रैन आउट, रैन अप। तो यहाँ पे 24 का राइट आंसर होगा रैन आफ्टर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, रन का V2 V3। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन में 25 और 26 पूछा गया, गिवन वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द अल्टरनेटिव गिवन बिलो टर्म। यहाँ जिनमें से डेट विच कैन नॉट बी अल्टर्ड और रिकॉल्ड। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 25 का सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया, अ पर्सन हु ड्रॉस मैप्स एंड चार्ट्स। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा कार्टोग्राफर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, कार्टोग्राफर 26 का ये। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा गया था, यहाँ पे दो क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ठीक है, ही विल कम बैक खालिस्तान 2 days। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा ये। ठीक है, इन 2 days। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28, आइदर चेतन और ओचू इन द रॉन्ग। तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे दो पर्सन है। ठीक है, ये आप जो यहाँ पे आप नाम देख रहे हैं पर्सन है दो, इसी के यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स का 28 का जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वेयर, यानी कि यहाँ पे वेयर नहीं होगा, शायद यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो सकता है। इसमें डाउट है, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, अगर किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29, टू प्ले फास्ट एंड लूज। तो 29 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ए नंबर, टू डिसीव ऑन सेल्फ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये। और आखिरी प्रश्न इंग्लिश का क्वेश्चन नंबर 30, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये, इरेगुलरली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर। तो इस प्रकार हिंदी और इंग्लिश का आप लोग का पूरा आंसर की कंप्लीट होता है। और हमने पिछले वीडियो में आप लोग को टीचिंग एप्टीट्यूड, साथ ही रीजनिंग का जितने भी ऑब्जेक्टिव का जितने भी आंसर किए हमने सारा कंप्लीट करवा दिए। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग का आंसर की बहुत से जल्द जारी कर दिया जाएगा। जैसे जारी कर दिया जाएगा आप लोग को इस चैनल के माध्यम से आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगी, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर लेटेस्ट अपडेट समय पर इससे रिलेटेड मिलता रहे। ठीक है, तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।